हेलो वर्गो, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, वेयर योर लव लाइफ इज़ गोइंग बेसिकली। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स, जैसे कि इन डेप्थ रीडिंग्स, इंटेंस लव रीडिंग्स आपको वो एक्सेसिबल होते हैं। एंड आपके जो पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं वन ऑन वन बेसिस में ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम्स। लाइव स्ट्रीम सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं और वहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। सो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए वर्गो। सो वर्गो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि योर पर्सन इज़ स्लाइटली पीछे स्टेप लेना, ओके, पीछे स्टेप लिए हुए हैं। एंड यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो डिसअपॉइंटमेंट है या जो वर्कआउट नहीं कर रहा है इस कनेक्शन में, उसमें इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। ये आप दोनों के आप दोनों के बीच का कोई कारण हो सकता है जिससे ये पर्सन आहत हैं। एंड ये उनके पास्ट रिलेशनशिप से भी आया हुआ एक्सपीरियंस हो सकता है। सो ये पर्सन इमोशनली हर्ट हैं, तो एक स्टैग्नेंसी भी हो सकती है आप दोनों के कनेक्शन में छाई हुई। एंड ये जो थोड़ा सा बैकफुट में है ये पर्सन, ये इसलिए है कि उनको डिसाइड करना है कि इस कनेक्शन को उनको चूज़ करना है, यहाँ पे एफर्ट्स डालने हैं या नहीं डालने हैं। एंड उस डिसीजन के बीच में उनके पास्ट के, चाहे वो आपके साथ हो या उनके पास्ट के जितने भी कनेक्शंस रहे हो लाइफ में, रिलेशनशिप्स, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर्सन के दिल में पड़े हैं या फिर लॉसेस हुए हैं, रिग्रेट्स रहे हैं, वो बीच में आ रहे हैं। सो दिस पर्सन एक्चुअली इज ट्राइंग टू हील फ्रॉम ऑल द नेगेटिव सेटबैक्स ऑफ लव रिलेशनशिप। एंड ज़रूरी नहीं कि वो रोमांटिक लव रिलेशनशिप्स के ही सिर्फ बैड एक्सपीरियंसेस हो, वो फैमिली का एक अब्यूजिव फैमिली देखना अपने लाइफ में, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, अबैंडनमेंट इन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच का हुआ कुछ अनबन हो सकता है। सो फैक्टर्स कैन बी डिफरेंट। ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं कोई एक फैक्टर को पॉइंट आउट नहीं करूँगी यहाँ पे। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि नए तरीके से जो बाकी रह गया है उनके लाइफ में, लव लाइफ में, उसको वो रीबिल्ड करें। एंड वही जो जद्दोजहद है, वो जो डिसीजन है, वो लेने में उनको टाइम लग रहा है, वेदर टू पुट एफर्ट्स और नो। और अगर नहीं एफर्ट्स डालते हैं इस कनेक्शन में तो इस कनेक्शन का जो अंजाम है वो ख़राब भी हो सकता है। मतलब टू पीपल कैन गो अवे एज वेल, ओके। रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं, वो हम आगे के काज में देखेंगे। और अगर इस रिलेशनशिप को ज़िंदा रखना है, लाइवली रखना है, देन दे नीड टू पुट सम एफर्ट्स। एंड वो उनके लिए एक चॉइस है ना, और वो आपसे दूर भी नहीं जा सकते हैं। विद द लवर्स कार्ड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पुल। ये पर्सन अगर दुनिया में कहीं और भी बहुत दूर जा आपसे बैठे हुए हैं, देन ऑल्सो अगर वो डिसाइड करते कि नहीं ये रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डालना है, या फिर एक हिस्ट्री रही है बट फिर भी हमको सोचना है कि करना क्या है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, या फिर नहीं का सोचते हैं, देन नहीं इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर टाइम वो आपके बारे में सोचते रहेंगे। सो वहीं आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा। आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यू वांट टू टेक एक्शन, यू आर वेरी वेरी पैशन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, यू वांट टू बिल्ड दिस कनेक्शन, यू आर सीइंग अ लॉन्ग टर्म विद दिस पर्सन। तो आप काफ़ी अट्रैक्टेड, आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, पैशन है, इंटीमेसी है, केमिस्ट्री है, बोल्ड कॉन्फिडेंट एक एनर्जी है। बट ये पर्सन इमोशनली थोड़े से ड्रेन्ड आउट हैं। आपका और उनका एलिमेंट अभी डिफरेंट है। यू आर इन द फायर एनर्जी, दिस पर्सन इज़ इमोशनल लॉस की एनर्जी में है। प्लस वो प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल है, सक्सेस हो सकता है ये कनेक्शन, उसको लॉजिकली सोच रहे हैं। सो टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके।
अब उन दोनों के बीच में क्या होता है, रजामंदी, बात उसमें है. सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स यू हैव अ हिस्ट्री, एक असेसमेंट पीरियड, असेसमेंट टाइम चल रहा है. आप दोनों का रह चुका है हिस्ट्री, आप दोनों दोस्त रह चुके होते हैं, हो सकते हैं लव पार्टनर रह चुके हो सकते हैं, या फिर एक मैरिड कपल है. बट यू हैव नोन ईच अदर फ्रॉम अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि येस वी हैव अ कनेक्शन. ओके, सो वहाँ पे अभी थोड़ा सा एक रिव्यू का टाइम है, ठहराव का टाइम है. इसी डायरेक्शन में, इसी लव रिलेशनशिप को और खाद पानी दे के बढ़ाना है, या फिर ये पर्सन अगर बहुत लंबे टाइम तक इस सैड एनर्जी में रह जाए तो ये कनेक्शन को इम्पैक्ट करेगा, ये रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा. और एक आदमी के चाहने से कनेक्शन नहीं चलता है. 2 people have to put effort. यहाँ पे जो अच्छा हो रहा है विच इज़ कि येस मैसेजेस एफर्ट्स डालने की इच्छा है, दैट इज़ पॉजिटिव. यहाँ पे एफर्ट्स डालने चाहिए, मैसेजेस, मिलना जुलना, समथिंग सॉलिड टू ऑफर ईच अदर, वो होना चाहिए. चाहे वो टाइम है, कमिटमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है, या फिर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है जो इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा. तो वो सारे चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, और हो रही है, इट इज़ हैपनिंग. प्लस दिस पर्सन वुड डिसाइड either to choose you or to choose their own personal life, या फिर उनका करियर, उनका पैसा, कहीं और स्किल्स उनके डेवलप करना. तो ये भी हो सकता है कि करियर या फिर ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम या फिर घर वाले, ये सब भी हो सकता है कि बीच में आ रहे हों. सो एक टफ चॉइस है इस पर्सन के लिए. मतलब ना आपको छोड़ सकते हैं, ना आपको ठहराव में रह के अपने लाइफ को आगे बढ़ा पा रहे हैं. दे नीड टू क्रिएट अ बैलेंस एक्चुअली, एंड दे विल बी क्रिएटिंग अ बैलेंस. सो दैट्स देयर. एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई सी स्मॉल एफर्ट्स टू रीबिल्ड दिस कनेक्शन. आपको एक दूसरे से देखने को मिलेगा, सो विच इज़ गुड. सो गिव दिस पर्सन सम टाइम एंड वेट फॉर देयर डिसीजन टू कम इन. एंड ये पर्सन मोस्टली लग रहा है कि दे वुड डिसाइड टू पुट एफर्ट्स एंड रिपेयर दिस कनेक्शन एंड ब्रिंग, अगर रिपेयर का स्टेटस है. अदरवाइज आई सी दैट दे आर पुटिंग एफर्ट्स एंड बिल्डिंग दिस कनेक्शन, जो एक ठहराव, स्टैग्नेंसी से आगे बढ़ रहे हैं. इसके आगे का जो रीडिंग है वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, विच विल इंक्लूड व्हाट चैलेंजेस यू विल फेस राइट नाउ विद इन 15-20 डेज. उसमें एक्शन क्या लिया जाएगा, इंटेंशन क्या है इस पर्सन का, आगे का आउटकम क्या होने वाला है, एंड इफ़ न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, प्लस कोई अगर प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है. सो दैट वी विल सी इन द सेकेंड पार्ट. वो आप अगर मेरे मेंबर बनते हैं चैनल के, देन यू कैन गेट एक्सेस टू दैट. अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं, थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.